नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा आप इस देश के किस राज्य में देखते हैं जहां जब किसी लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या हो जाती है तब पुलिस पीड़ित का साथ देने के बजाय जो पीड़ित होता है, जो विक्टिम होता है, उसी के परिवार के साथ ज्यादती करती है? उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश। हाथरस का इतिहास मानो दोहराया जा रहा है बुलंदशहर में। बुलंदशहर में क्या हुआ मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मगर उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दैनिक भास्कर की इस खबर की ओर। यह खबर आज से कई दिनों पहले हुई थी, मगर दबाने की पूरी कोशिश की गई। आज सुनिए सरकार में मैं आपके सामने खबर ला रहा हूं। खबर क्या कहती है? बुलंदशहर में हाथरस जैसा गैंगरेप, दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या, पुलिस ने लाठी जेल का डर दिखाकर आधी रात में करवाया अंतिम संस्कार। आपको याद होगा, हाथरस में बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है, फिर इसकी हत्या हो जाती है। मैं दुष्कर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुद पुलिस की एफआईआर में रेप का जिक्र है, और न सिर्फ पुलिस के एफआईआर में बल्कि बाद में सीबीआई की रिपोर्ट में भी उस बात की पुष्टि हुई है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हाथरस में बात सामने उभर कर आई थी। हाथरस में गुड़िया का जो परिवार है वो गिड़गिड़ा रहा था। उसकी मां गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे अपनी बेटी को हल्दी तो लगा देने दो, मैं उसकी शादी नहीं करवा पाई। पुलिस उनसे शव जबरदस्ती ले जाती है और पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा देती है। वो तस्वीरें हम सबके सामने थी। वही अब बुलंदशहर में हो रहा है। बुलंदशहर में क्या हो रहा है, खबर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दैनिक भास्कर के हवाले से। हाथरस की दिल दहला देने वाली घटना के 2 साल बाद बुलंदशहर में भी गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया, बल्कि परिवार को धमकाकर आधी रात को ही पीड़ित का अंतिम संस्कार करने को कथित तौर पर मजबूर किया। जी हां, जिस तरह से हाथरस में जबरदस्ती की पुलिस ने, वैसा नहीं, मगर जैसा परिवार चाहता था वैसा नहीं करने दिया। इस बारे में दैनिक भास्कर क्या कह रहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। शव को लेकर हम डिबाई पहुंचे ही थे कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। हम शव लेकर थाने पर गए और विरोध जताया। उन्होंने कहा परिवार 22 जनवरी की रात को अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहता, हमारे यहां इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए परिजन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने जबरदस्ती की और जैसा वो चाहते थे उन्होंने वैसा करवाया। दोस्तों, अभी तक इस वक्त जब मैं आपसे ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था या नहीं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम को लेकर भी पुलिस के खिलाफ परिवार में जबरदस्त नाराजगी है। दैनिक भास्कर क्या कहता है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर बसे गांव डिबाई गालिबपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमकाकर दबा दिया था। साथ ही यह कहानी अखबारों को बताई गई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई। लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। दैनिक भास्कर ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस इसे लव स्टोरी बता रही है, प्रेम प्रसंग बता रही है, मगर सबसे बड़ी बात, क्या पुलिस अपनी हरकतें देख रही है? यानी कि जो हाथरस में हुआ लगभग वैसा ही यहां बुलंदशहर में दोहराया गया। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुद्दा संवेदनशील इसलिए हो गया है कि जो पीड़ित लड़की है वो एक पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती है, और उस बात को लेकर वहां लोगों में जबरदस्त गुस्सा पनप रहा है। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है, और इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ गई हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर जयंत चौधरी ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश को दहलाने वाली खबर, एक बार फिर योगी सरकार पीड़ित परिवार के साथ न होकर रात में दाह संस्कार करा रही है ताकि जघन्य अपराध पर प्रकाश न डाला जाए। और बात वहां तक नहीं रुकी दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने क्या कहा है।
एक और हाथरस कांड, बुलंदशहर में भी एक गरीब की बेटी को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। इस घटना में भी आदित्यनाथ का प्रशासन दरिंदों के साथ खड़ा है। गैंगरेप की शिकार पीड़िता की लाश पुलिस और प्रशासन ने रात में जबरन जलवा दी। क्या बीजेपी का मतलब बेटी जलाओ पार्टी है? करारा हमला बोल रहे हैं संजय सिंह और जयंत चौधरी, दोनों योगी आदित्यनाथ सरकार पर, उनकी पुलिस पर, जो अपनी हरकतें बदलने को राजी नहीं है। दोस्तों, इस मुद्दे पर दैनिक भास्कर और कई स्थानीय अखबारों ने लंबी चौड़ी पड़ताल की है और उस पड़ताल के आधार पर मैं एक एक तथ्य आपके सामने ला रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सबसे पहले, पुलिस ने अब तक इस मामले में गैंग रेप को लेकर जो है वो थ्योरी ही नहीं जोड़ी है। किशोरी के परिजन के मुताबिक डिबाई गालिबपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर थी। वो 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई। दोपहर में धोराऊ गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव में ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ परिवार का यह आरोप है कि उन्होंने गैंगरेप किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के फोन से परिजनों को घटना का पता चला। फिर बात आती है पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम को लेकर भी परिवार में जबरदस्त आक्रोश है। किस तरह से? आपके सामने। अगले दिन 22 जनवरी को अधिकारियों का फोन आया कि बुलंदशहर जिला अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी का भय दिखाकर शव रवाना कर दिया। हमने पुलिस से कहा कि बिटिया का शव गांव में ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। किस नर्क से, किस दोजख से वो परिवार गुजर रहा होगा, अपनी 16 साल की बिटिया को इस तरह से गंवाना और उसके बाद परिवार के साथ हमदर्दी रखने के बजाय इस तरह से परिवार पर ही कार्रवाई करना। इससे बड़ा शाप, इससे बड़ा नर्क, इससे बड़ी यातना दोस्तों कुछ नहीं हो सकती है। एक तरफ आप अपनी बेटी को गंवा रहे हैं और उसके बाद प्रशासन का यह रवैया होना चाहिए कि आपके साथ सहानुभूति दर्ज करे। मगर हम लगातार आदित्यनाथ सरकार की यह खासियत देख रहे हैं कि वो लोग पहली बात मामले को दबाने का प्रयास करते हैं और दूसरी बात प्रेशर जो होता है वो पीड़ित परिवार पर होता है। मगर हकीकत को आप कैसे दबाएंगे? मसलन यह तस्वीर आपके सामने, जिसे आप कैसे नकारेंगे? महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। उत्तर प्रदेश में 15,828 अपराध। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर नंबर आता है बिहार का और फिर आता है हरियाणा का। अब एक और चीज, और यह आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है कि आपके राज्य में, जिसे आप रामराज बताते हैं, महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी, उन्हें परेशान करने की घटनाएं 2014 के बाद अब फिर बढ़ गई हैं। आपकी स्क्रीन पर 2014 में महिलाओं को लेकर शिकायतें 33,906, 2020 में गिरकर 23,722 हो गई थी और अब 2021 में फिर बढ़कर 30,864 शिकायतें हो गई हैं। और इसमें शिकायतें क्या क्या हैं वो भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मानसिक शोषण की 11,013 शिकायतें, घरेलू हिंसा की 6,633 शिकायतें और दहेज उत्पीड़न की 4,589 शिकायतें। लगातार ये शिकायतें बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार बेदम है, पुलिस अत्याचार करता है पीड़ित के साथ। तो आप मुझे बताइए ना, जनता कैसे सुकून पाएगी? हाथरस में क्या हुआ था बताइए? बगैर मामले की जांच किए लॉ एंड ऑर्डर एडीजी सामने आ जाते हैं कि उसके साथ दुष्कर्म ही नहीं हुआ। फिर उनको करारा तमाचा मिलता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से और खुद मोदी सरकार की सीबीआई कहती है कि हां, उनके साथ दुष्कर्म हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तब आप क्या करते? और फिर आपको याद है हाथरस का डीएम किस तरह से धमका रहा था पीड़ित के परिवार को? अभी तो मीडिया है, जब ये मीडिया चली जाएगी तब तुम क्या करोगे? तब तो हम ही बचेंगे तुम्हारे लिए। यही इन तमाम परिवारों का दुर्भाग्य है कि पीड़ितों का सामना ऐसे प्रशासन से होता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों
कि 10 मार्च के बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी वो इन तमाम चीजों को लेकर संवेदनशील होगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आए तो पिछले 5 सालों में पीड़ितों को लेकर आपका क्या रवैया रहा है उस पर आप गौर करेंगे। जनता जनार्दन होती है, उस पर अत्याचार मत कीजिए। नमस्कार।